हेलो, मेरा नाम हरी शर्मा। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, इसको समझ लीजिए। कूलॉम्स लॉ के अनुसार को समझने के लिए, कूलॉम्स की थ्योरी को समझने के लिए हमें 2 पॉइंट समझने पड़ेंगे। ये 2 पॉइंट क्या हैं कि उन्होंने कहा कि, या हम समझते हैं कि हमने कहा जब 2 चार्जेस होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन्स करते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं चार्जेस, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलॉम्स की थ्योरी इसी बेस पर है। कूलॉम्स ने 2 चार्जेस लिए, एक लिया हमारे पास Q1 और एक लिया Q2। अब वो Q1 Q2 क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। अगर इनके बीच में फोर्स लगा है, यानी दोनों चार्ज अगर आपस में मिलते हैं या अट्रैक्ट करते हैं या दूर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, यानी एक फोर्स लग तो रहा है। अगर दूर जा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है। तो कूलॉम्स की थ्योरी यही तो कह रही है कि उनका कहने के अनुसार कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attract or repel each other with the force whose magnitude are, देखो कूलॉम्स क्या कह रहा है कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, मतलब पूरे जो यूनिवर्स के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक फोर्स के द्वारा काम कर रहे हैं, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। अगर हम ये भी कह सकते हैं, इनकी थ्योरी ये भी कह रही है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, to the product of their charges, मीन्स अगर Q1 Q2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी Q1 Q2 एक दूसरे को पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो इनके बीच में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स जैसा काम कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स जैसा काम ही तो कर रहा है। ठीक है, अगर इनके डिस्टेंस में परिवर्तन, इनके डिस्टेंस को बढ़ाया या घटाया जाए, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी इनवर्सली proportional to the square of the distance between their charges, F proportional 1/r²। इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिलता है बाय इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये जो K है, वेयर K is the constant of proportionality known as electrostatics force constant, या और कूलॉम्स कांस्टेंट। ओके, यानी के क्या है, के इज एक कांस्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का, या इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट।
हमें के फाइंड आउट करना है। अगले टॉपिक में हमें के कैसे फाइंड आउट हुआ वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।